नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जिद मत कर, हार मान ले। वक्त है तेरे पास, अपने कदम को वापस ले ले। बात पत्नी धन की है बाबा, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। या तो आज हम खत्म हो जाएंगे या 7 जन्मों के लिए अपने पति के हो जाएंगे। अपनी किस्मत खुद चुनी है तूने। अब 7 जन्मों तक हमारी कैद में रहेगी तू। हाँ, चलो। लो बताओ, पहले तो स्वयं ही इतने अधीर हो रहे थे, अब खुद ही गायब हो गए। नहीं नहीं महान जी, हम गायब जरूर हुए थे, लेकिन हमारे उतावलेपन में ना जरा भी कमी नहीं आई है। शुरू कर देते ना परिक्रमा, हम तो कहते हैं दौड़ के परिक्रमा करते हैं। चलो चलो चलो। हाँ ठीक है चलो चलो शुरू करते हैं। आइए। कुछ नहीं हो सकता जीतू तुम्हारा, हार मान लो। 7 जन्मों तक चिपका रहेगा ये 2 का आंकड़ा और भूत का साया। ये तो वही लड़की है। ये लड़की फिर आ गई यहाँ। रुको रुको, कौन हो तुम? हाँ? ओ माय गुडनेस, जीजी क्या हुआ? अरे हम सुबह से देख रहे हैं इस लड़की को, बार बार हमारे लल्ला के अगल बगल आकर खड़ी हो जाती है। अरे बताओ कौन हो तुम? अरे बताओ कौन हो? हाँ, हमें लगता है पहले भी हमने कहीं देखा तो है इसको। वही हमें भी लग रहा है कि कहीं तो देखा है, पर याद ही नहीं आ रहा है। और अब हिम्मत देखो इसकी, दोबारा हमारे लल्ला के साथ आकर खड़ी हो गई और परिक्रमा कर रही है। अरे ये तो ऐसे चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे यही तेरी पत्नी हो। नहीं, ऐसा तो नहीं लगना चाहिए। अरे वही तो, ऐसा ही लग रहा है। एक मिनट माँ, मैं आपसे अभी बाहर मिली थी। ये भी अपनी शादी के बाद की पूजा करने ही आई है मंदिर। आपके हस्बैंड कहाँ है? बेटा, ये परिक्रमा तो पति पत्नी साथ में लेते हैं और आप तो अकेली हो। कहाँ हैं आपके पति? अरे हम क्या करेंगे इसका सच जान के? अरे हम तो जानते तक भी नहीं है इन्हें। आप जाइए ना, कोई बात अरे नहीं रुको, ऐसे कैसे जाइए? हमें जानना है भाई। हमें भी जानना है। हाँ, जानना तो है। बताओ बिटिया बताओ, क्या मजबूरी है तुम्हारी? बोलो। बोलो बेटा, घबराओ मत। हमने ये मजबूरी आज तक किसी को नहीं बताई, पर आज बताते हैं। सच ये है कि हम वो अभागन हैं जिसकी शादी भी हुई,
से प्यार भी हुआ, एक शहजादे सलीम जैसे दिखने वाले जहाँपनाह से। लेकिन क्या? अरे पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। बहन जी आप तो कुछ बोलिए। मुहूर्त बीतने में अभी बहुत समय बचा हुआ है। बेटा बताओ लेकिन क्या? हाँ हाँ बोलो। लेकिन हमारे पति परमेश्वर ने दूसरी शादी कर ली। हाँ, जूतों से मारना चाहिए ऐसे आदमी को। बिल्कुल। तुम बेटा नाम बताओ उसका, नाम बताओ, हम अभी जाकर उसके नाम की पी लेंगे। हाँ, है? मतलब पीट देंगे उसको, पीट देंगे। हाँ, हाँ। आप उन्हें कुछ बुरा मत कहिए, गलती उनकी नहीं है। वो तो हमारा भाग्य ही धोखेबाज है। अभी वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ है, इसलिए हम अकेले ही सारे रीति रिवाज कर रहे हैं, ये सोचकर कि हमारे पति हमारे बगल में खड़े हैं, कि जैसे वो हमारे पीछे ही खड़े हैं, कि जैसे वो हमारे आगे ही खड़े हैं। तुम क्यों उसके आगे पीछे हो रहे हो? हाँ क्या? अरे बिटिया, का संस्कार है तुम्हारे। पता हो तो महादेव, दिल खुश कर दिया भाई तुमने। हमें माफ कर दो बिटिया, हमने तुम्हें गलत समझ लिया। और वो तुम लल्ला के एकदम पास चल रही थी, तो हम अब बुरा नहीं मानना हमारी बातों का। हाँ, बुरा नहीं मानना। बेटा एक बात बताएं, ये तुम्हारे पति के बारे में सुनकर ना बड़ा गुस्सा आ रहा है। तुम एक बार इजाजत दो, हम ऐसा पीटेंगे उस बेवकूफ को अकल ठिकाने आ जाएगी। हाँ। बेवकूफ, गधा, लुच्चा, दुराचारी, लफंगा। अरे गालियां देना बंद कीजिए। हैं? इनके पति को अब हो सकता है ना कि उसकी भी कोई मजबूरी रही हो, वरना आज के जमाने में कौन दो शादियां करना चाहेगा। हम उनकी मजबूरी समझते हैं, पर वो बस हमें अपना ले। बस एक पति हो, 2-4 सास ससुर हो, तो क्या कुछ गलत चाहते हैं? नहीं नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। तुम अपना दिल बिल्कुल छोटा मत करो। हाँ, अब देखो, तुम्हारे पति को तो हम यहाँ ला नहीं सकते, पर तुम यही सोच के पूजा करो कि तुम्हारा पति तुम्हारे आसपास ही है। और बाकी रही सास ससुर की बात, तो हम लोग है ना भाई। हाँ। हम करेंगे ना पूरे रीति रिवाज के साथ तुम्हारी पूजा संपन्न। ठीक है, चलो रीता आओ। झला जी तू दो के जाल में, झला जी तू दो के जाल में, झला जी तू दो के जाल में, झला जी तू दो के जाल में।